हाय हाय गाइस, गाइस। ये है कैबिन बैग्स पैक और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एज एन इंडियन सिटीजन, इंडियन पासपोर्ट होल्डर आप कहाँ पे जा सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े रिलैक्स्ड है एंड क्वारंटीन की उतनी ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, सो यू वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो लिंक्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसको चेक करिए या फिर एम्बेसी को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए बिफोर यू टेक दैट डिसीजन टू गो एंड विजिट दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, पहला कंट्री जो है आई एम रियली एक्साइटेड, अभी अभी वो इंडियंस के लिए खुला हुआ है विच इज़ ए रियली पॉपुलर डेस्टिनेशन अमॉन्ग इंडियंस। वो हनीमून के लिए एक बहुत ही जाना माना डेस्टिनेशन है और समर में बहुत इंडियन वहाँ पे जाते हैं, विच इज़ स्विट्जरलैंड। कैन यू बिलीव इट? आई एम टू एक्साइटेड। सो स्विट्जरलैंड को जाने के लिए आपको VFS ग्लोबल जाके उसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको वीज़ा। इसका जो वीज़ा है वो सिंगल एंट्री या मल्टी एंट्री वो डिपेंड करता है कि एम्बेसी आपको क्या देगी, बट दैट विल बी अप्लीकेबल टिल 90 डेज। विद इन 90 डेज आपको वो यूज़ करना है और वीज़ा का जो फी है वो आपको लगभग 9,000 तक आपको वो आ जाएगी। और इसका है कि स्विट्जरलैंड एज ए कंट्री उसका कुछ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या RT-PCR का कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, बट आपका बहुत सारे एयरलाइन वुड बी डेफिनेटली आस्किंग यू फॉर RT-PCR एंड दैट टू वो 72 आवर्स के विद इन में आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है दैट शुड बी नेगेटिव। और आपका एक प्री कंडीशन है स्विट्जरलैंड जाने के लिए, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो वो एक सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा व्हेन यू आर अप्लाइंग दैट वीज़ा। तो वो सर्टिफिकेट आपके पास रखिए और वहाँ पे भी दिखा सकते हैं और जब कंट्री जाएंगे तब भी वहाँ पे भी रखिए। और सो बेसिकली स्विस एम्बेसी कोविशील्ड, कोवैक्सीन, हाँ, उनका वैसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी वैक्सीन लिए हैं और आपके पास फुल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, वो आप वीज़ा एप्लीकेशन में आपको अटैच करना पड़ेगा। स्विस एम्बेसी और VFS ग्लोबल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको स्विट्जरलैंड जाने का मन है और आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। हमारे लिस्ट में जो सेकेंड कंट्री है, जो अभी इंडियंस के लिए एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड ये कंट्री इंडियंस को वीज़ा दे रही थी, टूरिस्ट वीज़ा दे रही थी। इसने कभी टूरिस्ट वीज़ा बंद नहीं किया इंडियंस के लिए ड्यूरिंग फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव ऑफ कोविड। और ये कंट्री है रशिया। सो रशिया वीज़ा के लिए आपको रशियन एम्बेसी जाना पड़ेगा और उनके कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और आज के डेट में रशियन वीज़ा फ़ी इज़ अप्रॉक्स 9 to 10,000 रुपीज़। थोड़ा वैरी करता है डिपेंडिंग आपको इन्विटेशन लेटर कितने में मिल रहा है और बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट अप्रॉक्स 9 to 11,000 इज़ द मैक्स अमाउंट दैट यू नीड टू स्पेंड फॉर रशियन वीज़ा। और ये वीज़ा आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा और आप जितने दिनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं उतने दिनों के लिए एग्जैक्ट मिलता है, मैक्सिमम अप टू 30 डेज। RT-PCR का रशिया का रिक्वायरमेंट है कि 72 आवर्स पहले आपको नेगेटिव कोविड रिपोर्ट चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ एयरलाइंस। एंड इसका जो सबसे बड़ा प्री कंडीशन है कि आपको रशियन एक ट्रैवल एजेंसी या होटल से इनविटेशन लेटर चाहिए टू अप्लाई फॉर वीज़ा, जो कि रशियन लैंग्वेज में होगा। सो ये सब का ध्यान रखिए। हम लोग इसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, डू चेक इट आउट बिफोर यू अप्लाई फॉर वीज़ा। सो नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है सबसे इजीएस्ट कंट्री है, वो इंडियंस के लिए बहुत पॉपुलर हो गया है। पहले इंडियंस वो जानते भी नहीं थे ये कंट्री को, बट अभी ये वेरी हॉटस्पॉट है इंडियंस टूरिस्ट के लिए, विच इज़ सर्बिया। यूरोप में आता है और इसका बहुत ही सिंपल है, ये वीज़ा ऑन अराइवल है। अप टू 30 डेज का आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिल जाता है, कोई वीज़ा फ़ी नहीं है इसका। RT-PCR रिक्वायरमेंट है 72 आवर्स के पहले या अंदर उसको आपका नेगेटिव होना चाहिए वो कोविड रिपोर्ट। और अगर आपके पास US वीज़ा है देन यू कैन गेट ए वीज़ा अप टू 90 डेज। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्री है, बहुत लोग जा रहे हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर ए हैसल फ्री कंट्री वेयर जहाँ आपको बहुत ज़्यादा कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, देन सर्बिया इज द कंट्री फॉर यू। सो गाइस, जो नेक्स्ट कंट्री है विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड वो है उज्बेकिस्तान। सो उज्बेकिस्तान इज़ अ सेंट्रल एशियन कंट्री जो इंडियंस के लिए बोथ ई वीज़ा एंड स्टिकर वीज़ा देती है। अगर आप न्यू दिल्ली में है तो आप एम्बेसी जाके स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फी इज़ $20 बाय कैश। और अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, सेम फ़ी है। बोथ एम्बेसी एंड ई वीज़ा का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। इसके अलावा भी उज्बेकिस्तान में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, और अगर आप उज्बेकिस्तान प्लान कर रहे हैं तो डू चेक दोज वीडियोस आउट, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इस उज्बेकिस्तान का RT-PCR रिक्वायरमेंट है कि 72 आवर्स बिफोर आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि उज्बेकिस्तान का ई वीज़ा 31 मई से सस्पेंडेड था। सो अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से ई वीज़ा ओपन किया है। सो अगर आप कहीं पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ई वीज़ा में उज्बेकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा है, विच वॉज ट्रू टिल लास्ट वीक, अभी उज्बेकिस्तान एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन अलाउ कर रहा है विथ ई वीज़ा। सो डू नॉट वरी, अप्लाई फॉर ई वीज़ा। बट येस, उसका वेबसाइट बहुत ट्रिकी है, आपको थोड़ा पेशेंस लेके अप्लाई करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर दिल्ली में है तो गो फॉर द स्टिकर वीजा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हैसल फ्री रहेगा देन गेटिंग ए ई वीजा। वी नो द पेन, एंड बहुत सारे लोग जिन्होंने अप्लाई किया है दे ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग। वी ट्राई टू गो फॉर द स्टिकर वीजा। स्टिकर वीजा में आपको रशियन वीजा जैसा रिक्वायरमेंट है, एक लेटर ऑफ इनविटेशन चाहिए आपको उज्बेकिस्तान एजेंसी, कोई ट्रैवल एजेंसी या टूरिस्ट एजेंसी से, जो आपको अप्लाई करने से, वीजा अप्लाई करने से पहले आपको वो लगेगा। सो दैट इज वन रिक्वायरमेंट फॉर स्टिकर वीजा। सो गाइज, अभी स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अफ्रीकन कंट्रीज, हनीमून डेस्टिनेशन है, इंडियंस के लिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जो कि 15 जुलाई से वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए ओपन कर रहा है। वो कंट्री है मॉरिशस। सो मॉरिशस 15 जुलाई से टूरिस्ट्स को अलाउ कर रहा है अपने कंट्री में। 14 रिजॉर्ट का एक लिस्ट उनके गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है। आप इस 14 रिजॉर्ट में कहीं पे भी रह सकते हैं, और अगर आप 14 डेज से ज़्यादा रहते हैं तो ये रिजॉर्ट के बाहर भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको ये रिजॉर्ट में ही रहना पड़ेगा। एंड ये जो फर्स्ट फेज ऑफ ओपनिंग है टूरिस्ट के लिए, जो कि है 15 जुलाई टू 30 सितंबर, इसमें ये इतना सारा रिक्वायरमेंट है। और इस दौरान अगर आप जा रहे हैं तो आपको 2 to 5 डेज प्रायर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना है। आप लैंड करने से 2 to 5 डेज पहले आपका सैंपल कलेक्शन होना चाहिए। और जो फेज 2 है, जो अक्टूबर 1 से स्टार्ट होगा, उसमें ये रिजॉर्ट बबल्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेंगे, और इसमें आपको 72 आवर्स प्रायर जस्ट कोविड रिपोर्ट शो करना है। इसमें वैक्सीनेशन और बाकी सब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मॉरिशस इज गियरिंग अप टू वेलकम टूरिस्ट इन फुल फ्लेज। जो मॉलडीव्स ने किया था वैसे ही मॉरिशस कर रहा है। मॉलडीव्स भी आ रहा है, मॉलडीव्स इज ऑल्सो ओपनिंग। आई गेस नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलडीव्स इट्स लाइक ए क्वारंटाइन बट नॉट क्वारंटाइन जैसा टाइप का हो गया ना, 14 डेज। हाँ, आप रिजॉर्ट में रहेंगे, रिजॉर्ट के अंदर। वैसे भी लोग जाते हैं तो रिजॉर्ट के अंदर ही रहते हैं, बाहर तो जाते नहीं है मोस्टली। सो या एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल। अगर अफ्रीका स्टार्ट ही हुआ है तो और एक पॉपुलर कंट्री के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो है केन्या। केन्या भी अभी टूरिस्ट को वीज़ा अलाउ कर रही है, और उसका है ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है आपको। अप टू 3 मंथ्स का वीज़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा केन्या के लिए। और इसका सिंगल एंट्री है, मल्टी एंट्री है। सिंगल एंट्री इज़ $51 और मल्टी एंट्री इज़ $101। और यहाँ पे आपको नेगेटिव कोविड रिपोर्ट वहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो सेम RT-PCR टेस्ट है, कर लीजिए उसके लिए। और इसका प्री कंडीशंस है कि आपका ट्रैवल आइटिनरी होना चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए। ये सब होगा तभी आप अप्लाई करके उसको इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगा। और RT-PCR के साथ भी आपको एक येलो फीवर का भी, आपको एक वैक्सीनेशन का कार्ड, येलो फीवर कार्ड वो दिखाना पड़ेगा अगर आपको केन्या एंट्री करना है तो। सो जो नेक्स्ट कंट्री जो इंडियंस को वीज़ा भी दे रही है, विच इज़ ऑल्सो अनदर सेंट्रल एशियन कंट्री, ये है किर्गिस्तान। सो किर्गिस्तान में भी अगेन आपको बोथ ई वीज़ा एंड स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा। स्टिकर वीज़ा के लिए आपको एम्बेसी जाना है, उसका वीज़ा फ़ी है $40। अगर आप दिल्ली में है तो डायरेक्ट एम्बेसी में चले जाइए, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके आप डायरेक्ट एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं है तो आपको ई वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसका वेबसाइट एंड एवरीथिंग हम लिंक
नीचे दे देंगे। इसका ई वीज़ा का वीज़ा फ़ी इज़ $50, बट इसका भी वेबसाइट थोड़ा ट्रिकी है, आपको बहुत डिफ़िकल्टी से वीज़ा मिलेगा, सो हैव सम पेशेंस। बट दिस इज़ अ वेरी गुड कंट्री। ऑल सेंट्रल एशियन कंट्री आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, एंड स्पेशली इंडियंस को तो वो लोग बहुत प्यार करते हैं, तो आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपको 72 आवर्स प्रायर टू योर लैंडिंग इन किर्गिस्तान देना पड़ेगा। सो गाइज, नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका को भी आपको स्टिकर वीज़ा ही मिलेगा, उसको आपको VA+ ग्लोबल जाके अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा, और इसका सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है अप टू 90 डेज के लिए। और इसका जो फ़ी है, कोई वीज़ा फ़ी नहीं है, साउथ अफ्रीका ने वीज़ा फ़ी वेव ऑफ करके रखा है इंडियंस के लिए, बट आपको VA+ ग्लोबल का वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। वो 2000 से लेके 3000 इंडियन रुपीज़ के अंदर रहता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे VA+ ग्लोबल के सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, फिर आपका जयपुर, अहमदाबाद और 1-2 लोकेशंस है। तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका प्राइस प्रोसेसिंग फ़ी का वैरी करेगा। और इसका जो प्री कंडीशन है, आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट विद इन 72 आवर्स वो आपके पास हैंडी रहना चाहिए व्हेन यू आर विजिटिंग साउथ अफ्रीका, वो आपको दिखाना पड़ेगा। हम लोग इसका जो लिंक है VA+ ग्लोबल का, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और एक अफ्रीकन कंट्री इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज़ जाम्बिया। जाम्बिया का भी आपको वीज़ा मिल जाएगा, और इसका वीज़ा प्रोसेस इज़ ऑनलाइन वीज़ा आपको मिलेगा। ये मिलता है 90 डेज का वीज़ा आपका रहेगा, बट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन यू एंटर द कंट्री। ये आप 1 साल के अंदर 12 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है वीज़ा। आप जब एंट्री करेंगे उससे लेके 90 डेज यू कैन स्पेंड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसका सिंगल एंट्री रहता है, मल्टी एंट्री रहता है, डबल एंट्री रहता है। ये तीनों कैटेगरी का रहता है। सिंगल एंट्री इज़ $50, डबल एंट्री इज़ $80, और मल्टी एंट्री इज़ $150 का चार्जेस रहता है वीज़ा पाने के लिए आपको। और इसका RT-PCR का कहीं पे भी मुझे कुछ मिला नहीं कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, बट आप जैसे ही कंट्री छोड़ रहे हैं तो कीप इट हैंडी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मोमेंट में कभी भी आपको कहीं भी पूछ सकते हैं, तो कीप इट हैंडी। और इसका जस्ट प्री कंडीशन है कि आपका पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए, 6 मंथ्स एटलीस्ट रहना चाहिए, और 3 ब्लैंक पेजेस रहना चाहिए पासपोर्ट में, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर ईच एंड एवरी कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। हाँ, कि आपको कहीं भी जाएंगे तो वो तो बेसिक मिनिमम प्री कंडीशन है। और हम लोग जो इसका ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल है, और एम्बेसी का भी पोर्टल है, जो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, सो डू चेक इट आउट। तो जो लास्ट कंट्री है हमारे लिस्ट में वो है इजिप्ट। इजिप्ट इंडियंस को ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा दोनों ही देती है। हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ई वीज़ा ले लीजिए। वीज़ा फ़ी है सिंगल एंट्री के लिए $25 और मल्टी एंट्री के लिए $60। RT-PCR का जो रिक्वायरमेंट है वो है 72 आवर्स विद इन यू लैंड इन द कंट्री। आपको RT-PCR सैंपल कलेक्शन होना चाहिए, और अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो विल स्ट्रांगली रिकमेंड आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाइए। सो गाइस, ये थे 10 कंट्रीज जो अभी इंडियंस को टूरिस्ट वीज़ा दे रही है, और जहाँ पे मोस्टली कोई क्वारंटीन का रिक्वायरमेंट नहीं है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा। आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आप हमें कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं। हमको जितना भी पता है हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे, और आप लोगों की तरह, सबके तरह हमको भी मतलब वो ट्रैवल बग अभी इतने दिन घर में रह रहे कि इट्स बाइटिंग अस, तो हम लोग भी ये सारे वीज़ा के रिसर्च जारी रखे हैं। एज सुन एज द अपॉर्चुनिटी ओपन्स अप, हम लोग जब कंफर्टेबल फील करेंगे, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग कोई कहीं पे ट्रैवल करे जाए, और जब जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज भी खुल रहे हैं, नॉट ओनली दीज 10 कंट्रीज, और भी ज़्यादा कंट्रीज खुल रहे हैं, खुलेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लेट अस नो कि इफ़ यू वांट टू सी दीज काइंड ऑफ वीडियोस मोर एंड मोर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिसर्च इसमें लगता है, और बहुत इन्फॉर्मेशन लगता है। हाँ, बहुत इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी चेंज होता है। सो डेफिनेटली हमको कमेंट में लिख के बताइए कि इफ़ यू वांट टू सी मोर एंड मोर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। So thank you for watching. Do subscribe to our channel. See you in the next video. Bye bye.